गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीष कुमार चौबे ECL शेफाली प्राइवेट ITI के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधक यह एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी वैद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में धारा प्रवाह को कम करने अथवा रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। यह ऐसे पदार्थों के बने होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच के होते हैं, अर्थात प्रतिरोधक को बनाने में प्रयुक्त पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परंतु चालकों के समान नहीं होते। कार्बन एक प्रकार का ऐसा ही पदार्थ है जिसका उपयोग करके प्रतिरोधकों का निर्माण किया जाता है। प्रतिरोधक एक निष्क्रिय युक्ति है क्योंकि इसका प्रतिरोध मान वोल्टता तथा धारा के मान में परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तनीय रहता है, वोल्टता चाहे AC हो अथवा DC। प्रतिरोधों का वर्गीकरण। प्रतिरोधों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 निश्चित मान प्रतिरोधक और नंबर 2 परिवर्तनीय मान प्रतिरोधक। निश्चित मान प्रतिरोधक इस प्रकार के प्रतिरोधकों का मान निर्माण के समय ही निश्चित करके बनाया जाता है। उपयोगकर्ता उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। अधिकतर उपयोगों के लिए निश्चित मान के प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। निश्चित मान के प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, नंबर 2 वायर बाउंड रजिस्टर, नंबर 3 फिल्म प्रतिरोधक या फिल्म रजिस्टर, नंबर 4 प्रिंटेड वैल्यू रजिस्टर। ये सब रजिस्टर होते हैं जो कार्बन से बनाए जाते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रतिरोधक है। इसका निर्माण भी आसान होता है। यह सूक्ष्म कार्बन पाउडर अथवा ग्रेफाइट के मिश्रण, पूरक और बंधक को क्षण अथवा वांछित आकार में बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शक्ति निर्धारण। शक्ति निर्धारण जैसा कि आप जानते हैं, जब धारा का प्रवाह होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा प्रतिरोधकों के सिरों पर आरोपित वोल्टता तथा प्रतिरोध में से प्रवाहित परिणामित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक वाट होता है। प्रतिरोधकों का मान जानने के लिए उसकी दो विधियां हैं। किसी भी प्रतिरोध को परिपथ में लगाने या उपयोग करने के लिए उसके मान की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिरोधकों पर मान अंकित करना भी आवश्यक है, जो कुछ प्रतिरोधकों पर अंकित हो सकते हैं, कुछ प्रतिरोधकों पर नहीं अंकित हो सकते हैं। तो इसके लिए इसकी दो विधियां बनाई गई। नंबर 1 है कलर कोड विधि, नंबर 2 है प्रिंटेड मान विधि। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इस प्रतिरोधक में कलर कोड विधि का उपयोग किया गया है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि कलर कोड विधि से मान को कैसे ज्ञात करते हैं। कलर कोड विधि, इस विधि में कलर प्रतिरोध के ऊपर रंगों की बैंड होती है जिसके द्वारा हम मान को ज्ञात करते हैं। जो कलर दिखाए गए हैं वो इस कलर कोड विधि को याद करके या जान करके हम लोग कलर कोड बैंड जिस रजिस्टर में दिया जाता है, जिसको कार्बन कलर कोडेड रजिस्टर बोलते हैं, उसके मान को ज्ञात कर लेते हैं। इसमें कितने बैंड होते हैं? इसमें 3 बैंड होते हैं, या किसी किसी में 4 भी होते हैं, किसी किसी में 5 होते हैं। तो हर बैंड का मान यहाँ दिया गया है। प्रथम बैंड में, द्वितीय बैंड में, तीसरा बैंड है, तीसरा बैंड को हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं और चौथा बैंड को टॉलरेंस बोलते हैं। इस मान को याद करके हम लोग कलर कोड रजिस्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर या वायर बाउंड प्रतिरोधक, यह भी एक पैसिव डिवाइस है या पैसिव कंपोनेंट है। इसके निर्माण में एलॉय के पतले तारों जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन या यूरेका का प्रयोग किया जाता है। जिस परिपथ में अधिक करंट प्रवाहित होती है वहाँ इस प्रकार के प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मोटर नियंत्रक, सर्वो नियंत्रक या रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसके निर्माण के लिए उच्च प्रतिरोधकता वाले तारों को एक इंसुलेटिंग कोर जैसे पोर्सिलीन पर लपेटकर बनाया जाता है।
आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मानों के वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधक का मान चालक की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। इसका मान 1 वाट से लेकर सैकड़ों वाट तक के बनाए जाते हैं। इस एक वायर बाउंड प्रतिरोधक का चित्र नीचे दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इंसुलेटिंग मटेरियल पर नाइक्रोम के तार को लपेटकर बनाया गया है। इसके दो सिरों पर दोनों अलग अलग टर्मिनल निकाल दिए गए हैं जो कनेक्शन के काम में आते हैं। फिल्म प्रतिरोधक। फिल्म प्रतिरोधकों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, नंबर 2 धातु फिल्म प्रतिरोधक, नंबर 3 धातु ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक, नंबर 4 सरमेट फिल्म प्रतिरोधक और नंबर 5 समकलित फिल्म प्रतिरोधक। अगला प्रिंटेड वैल्यू प्रतिरोधक। इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर एक प्रतिरोधी पेंट या स्याही जो ग्रेफाइट या दूसरे प्रतिरोधी पदार्थों से जो उपयुक्त बंधक जैसे सेलांग में वांछित स्थानों पर लगे होते हैं, आरोपित पेंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई पर प्रतिरोधकों का मान निर्भर करता है। इस प्रकार के प्रतिरोधों का मान प्रतिरोधों पर अंकित होता है। चूँकि यह आकृति में कार्बन प्रतिरोध से बड़े होते हैं, जिससे इनके ऊपर अंकित करना आसान होता है। रजिस्टर में आज इतना ही। आगे के चैप्टर में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।